जीता, महाराष्ट्र को जीता और बीजेपी को जो चाहिए था, पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी जीत रही है और जाहिर है इसकी प्रतिक्रिया पूरे देश में दिखाई देगी। और महाराष्ट्र में क्यों ना दिखाई दे, क्योंकि महाराष्ट्र में फिर एक बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बन गया और भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश आ गया। अब पश्चिम बंगाल भी जीता है, पूरी ताकत भाजपा ने लगा दी थी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जो 2011 से सरकार बनी थी, उसको हराने का काम जो है वो पश्चिम बंगाल में हुआ है। ममता बनर्जी तकरीबन 2011 से मुख्यमंत्री बनी हुई थी। नरेंद्र मोदी की जो झालमुरी है उसका जादू चल गया और उसका जो जश्न है वो मुंबई में मनाया जा रहा है। निरंजन डावखरे मेरे साथ विधायक है और यहाँ बंगाल के बंगाली कार्यकर्ता भी है, मैं उनसे भी बात करूंगा। लेकिन भाजपा के लिए ये जो जीत है, महाराष्ट्र, दिल्ली और चाहिए था पश्चिम बंगाल भी बीजेपी के हाथ में आ गया, कैसी खुशी है? ये निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए एक स्वर्ण दिन है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल में सालों से काम कर रहा था, एक भय के वातावरण में वहाँ पे काम कर रहा था, भारतीय जनता पार्टी का ध्वज लेके काम कर रहा था। आज भारतीय जनता पार्टी के इस बहुत बड़े विजय के साथ में, पश्चिम बंगाल में जो विजय हुआ है उसके साथ में निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और वहाँ के लोग भयमुक्त वातावरण में आगे काम करेंगे, ऐसा विश्वास मुझे है। भयमुक्त वातावरण में काम करेंगे और मैं इनके पास फिर आऊंगा। लेकिन मुंबई प्रदेश कार्यालय के बाहर आप देख सकते हो पूरी तरह से यहाँ स्टेज सजा हुआ है। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री और जो प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान, बावनकुळे, ये सारे नेतागण आएंगे और पश्चिम बंगाल का जो विजय है वो कितने मायने रखता है ये बात करेंगे। लेकिन निरंजन जी, झालमुरी का बहुत मजाक उड़ाया गया, झालमुरी का जादू कैसे चला? झालमुरी का जादू ये पश्चिम बंगाल में सबके सर चढ़ के बोला है। और जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़े हुए सारे जो वोटर है, हिंदुत्व के साथ में जुड़े हुए जो वोटर है, उसने ये दीदी का खेला खराब कर दिया। ये आज के निकाल में स्पष्टपणे दिख के आ रहा है। निश्चित ही ये एक जो रेड टेररिज्म पूरे देश में था, उसको एक फुल स्टॉप आज के इस विक्ट्री से मिलेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। आरोप ऐसे भी है कि कुछ वोटर लिस्ट एसआईआर में निकाले गए, यानी 90 लाख से भी ज्यादा निकाले गए करके ये जीत हो रही है। ये नाचना आए आंगन टेढ़ा, ऐसे प्रकार का ये स्टेटमेंट है, ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि ये जो विजय है ये निश्चित ही लोगों का है और एसआईआर के माध्यम से ये एक प्रोसेस है यानी कि शुद्धिकरण का, जो निश्चित ही सभी जगह पे चालू है। पर ये जो लोगों ने जनमत दिया है, वो जो दीदी का भय का राजकारण राजनीति चालू था, उसको छोड़ के मोदी जी का जो विकास की राजनीति है उसको लोगों ने अपनाया है। विकास की राजनीति को वोट दिया है। मेरे साथ बंगाली कुछ लोग हैं, क्या क्या कहेंगे? मुंबई, आप कहाँ रहते हो? मैं मुंबई में जोगेश्वरी में मैं रहता हूँ। मैं बरसों से बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। एट प्रेजेंट हमारा जो बंगाली सेल है बीजेपी, उसका जनरल सेक्रेटरी हूँ और सौभाग्य से मुझे बंगाल में जाने को मिला, कारण यहाँ पार्टी कारण हमारे ये आई थी नेता रूपा दी आई थी। उन्होंने बताया जो ज़्यादा से ज़्यादा बंगाली लोग वहाँ जाए तो प्रचार में अच्छा रहेगा। हम लोग यहाँ से जो वहाँ का बंगाली रहते महाराष्ट्र में और यहाँ सर्विस करते, लेकिन वो यहाँ का वोटर नहीं है, ऐसा लोगों को चिन्हित किया। करीब 10,000 के लोगों को हम लोगों ने चिन्हित किया था, उसमें से 6,500 लोगों को लेके जाने में हम सक्षम। यहाँ से मुंबई के 10,000 लोग वहाँ वोटिंग के लिए? हाँ, 10,000 6,500 हम यहाँ, कारण ये संभाजीनगर, पुणे, महाराष्ट्र से। हाँ, महाराष्ट्र से लेके गए। वो एक वोट बीजेपी ने पकड़ के इम्पोर्टेंट था, तो हमारे बीजेपी के सभी नेता लोगों ने बहुत उसके लिए प्रयत्न किया। उन्होंने गाड़ी का, ट्रेन का पूरा ट्रेन बुक किया, उसमें हम लोग को जाने का सौभाग्य मिला, सब इंतजाम किया था। लेकिन गाड़ी आजकल खूब लेट चलती है, उसमें थोड़ा तकलीफ हो गया। लेकिन इतना खुशी से के माहौल में सब लोग गया। वहाँ जाने के बाद हम लोग हर स्टेशन में घोषणा दिया और वहाँ पर जैसा प्रचार करना चाहिए, सभी एक लोगों को बोला आपका एक वोट, आपको अभी लड़ाई झगड़ा करने का जरूरत नहीं है, आपका उंगली में इतना ताकत है, आप एक बटन दबाइए और आप ये दीदी को यहाँ से विदाई करिए। तो उन्होंने सही तरीके से हम लोग गए और 23 तारीख को जो हम बेलूर। लेकिन दीदी तो कहती है जाति पाति का राजकारण किया, हिंदू मुसलमान किया, वहाँ झालमुरी का। हमारे साथ में, हमारे ट्रेन में 300 लोग मुसलमान थे जो यहाँ से गए, तो हम लोगों ने जाति पाति नहीं किया। जाति पाति कर रहे हैं तो दीदी कर रही है और उनका जो हमारे विरोधी लोग कर रहे हैं। हम लोग कभी जाति पाति में नहीं विश्वास रखते, हम लोग सही मायने में सच्चा रूप से चले और उसमें हम लोग सफलता अर्जन किया है। तो दीदी का 15 साल कैसे रहा बंगाल? एकदम भयानक रहा।
दीदी ने 5 साल ठीक है उस टाइम में आया जब ये तृणमूल इसका सीपीएम का राज था तो दीदी आया लोगों ने स्वागत किया लेकिन दीदी तो 15 साल में उन्होंने ऐसा तुष्टीकरण का राजकारण किया रोहिंग्या मुसलमान को वहाँ वोटर बनाया बांग्लादेशी मुसलमान को वहाँ वोटर बनाया और उसके बाद क्या क्या उन्होंने तो उधर वोटर बना के उनका वोट बैंक तैयार किया और हिंदू लोगों के साथ में उन्होंने बहुत खराब व्यवस्था किया उधर पूजा पाठ बंद कर दिया लेकिन उनका कभी ये होता था जो रोजा ये सब उसके लिए बहुत समर्थन किया लेकिन बंगाली लोगों का पूजा दुर्गा पूजा आते थे विसर्जन का भी उन्होंने मार्ग बंद कर देते थे तो इन्होंने टोटली हिंदुओं के खिलाफ काम किया इसलिए लोगों में एक आक्रोश आया जनता में एक आक्रोश आया खास करके गरीब जनता में और उन्होंने उनको विसर्जन देने के लिए मन में यानी भाजपा के कार्यकर्ता किस तरह से बीजेपी के लिए काम कर रहे थे मुंबई से महाराष्ट्र से लोग कैसे गए ये बता रहे थे और ये जो जीत है वो काफ़ी मायने रखती है क्योंकि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से हाँ ये क्या यानी क्या बताएगी झालमुरी क्या खा के कुछ नहीं पता अरे झालमुरी क्या होता है झालमुरी बोलेगा तो यहाँ पे जो कुरमुरा बोलता है वो उसको हम लोग बंगाल में मुड़ी बोलते हैं उसके साथ कांदा और फरसान और मस्टर्ड ऑयल इससे अच्छा तरह से मिला के फिर वो खाते हैं बहुत टेस्ट रहता है तो उसको ही बोलते हैं झालमुड़ी गरीब लोग का खाना होता है गरीब बड़े धनी लोग सबका ही होता है लेकिन सबका घर में खाता है वो स्नैक्स जैसा खाते हैं शाम को बीजेपी की महिला कार्यकर्ता है एक औरत और इतने सारे नेता ऐसा भी एक सोशल मीडिया में ट्रेंड चला तो वो क्या था ये देखकर कैसे रहे अकेली ममता दीदी फिर यहाँ नरेंद्र मोदी अमित शाह या बड़े बड़े नेता ईडी ये सब था तो कैसे देख रहे इस बार जो वुमेन का जो लोकसभा में हो गया है ठीक है ना कि उसमें जो उन्होंने जो ममता दीदी ने और ये लोग ने जो उसका जो अगेंस्ट में गया था ये अगेंस्ट में उनके जाने के कारण से हमको उसमें और ज़्यादा ये फ़ायदा हो गया कि वो लोग खुद ही बोल रहे थे कि हम फीमेल फैक्टर को मानते नहीं है हम लोकसभा में भी इसका विरोध किया उन्होंने इस चक्कर में हमको ऐसा लगा कि ममता दीदी ने जो अभी जो ये झालमुरी का जो बोला है कि ये झालमुरी फ्लॉप होने वाला है खाया हमने झाल उनको लगा बोलो भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं बीजेपी का प्रदेश कार्यालय का ऑफिस है थोड़ी देर में अभी यहाँ बड़ी जनसभा होगी और संबोधित किया जाएगा देवेंद्र फडणवीस आएंगे ये बताओ कि महाराष्ट्र का क्या योगदान रहा है पश्चिम बंगाल के महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल का बहुत ही गहरा रिश्ता रहा है बहुत सालों से पश्चिम बंगाल के लोग हमारे भाई इधर रह रहे हैं और वो लोग इधर से वोटिंग करने के लिए इधर पश्चिम बंगाल में गए और चुन के उन्होंने वोट डाला और भारतीय जनता पार्टी को उधर विजय किया है ये महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल का एक कनेक्शन है और आने वाले दिनों में महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल का बहुत ही गहरा रिश्ता रहेगा ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ ये तैयारी देख रहे हैं और पश्चिम बंगाल के विजय का क्या जश्न होगा थोड़ी देर में महाराष्ट्र प्रदेश कार्यालय में दिखाई देगा महाराष्ट्र के हर प्रदेश कार्यालय के बाहर इस प्रकार की तैयारी शुरू है और जश्न मनाने के लिए सारे लोग यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं तो पश्चिम बंगाल के पाने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी थी खुद नरेंद्र मोदी वहाँ गए थे और 2011 को जो ममता बनर्जी का सरकार आया था उस सरकार को गिराने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी कांग्रेस के यहाँ जो सीटें मिली है वो गिनने लायक भी नहीं है इस प्रकार की स्थिति यानी लड़ाई जो है वो सीधे सीधे ममता बनर्जी और बीजेपी के खिलाफ चली थी एसआर का मुद्दा था कई सारे मुद्दे थे लोकल मुद्दे थे हिंदू मुस्लिम जो है मुस्लिम का तुष्टीकरण इस प्रकार के मुद्दे भी चुनाव में आए लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने यहाँ रणनीति तय की थी यानी छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को पकड़ के रखना एक एक वोट जो है वो मतपेटी में डालना और बूथ का गठबंधन जो है वो किस तरह से मजबूत रखना ये भी बीजेपी ने देखा था और इसी के बल के ऊपर पश्चिम बंगाल में बीजेपी को जीत हासिल हुई है वीडियो कामेश के साथ विलास अटोले न्यूज नेशनल मुंबई। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।